Hello guys, welcome back to my channel. My name is Amri Frihan Gani and I will be sharing my experience with the SpiceJet Airlines, which means the SpiceStar Academy. So, we need to start this video by first explaining that what is SpiceStar Academy. So, SpiceStar Academy is basically मैनेज्ड बाय द स्पाइसजेट एयरलाइन इट्सेल्फ। बेसिकली अगर आपको स्पाइसजेट एयरलाइंस में अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आपको इनके रूल रेगुलेशंस है कि आपको स्पाइसजेट एकेडमी में आपका एडमिशन लेना पड़ेगा और इसके इंटरव्यूज़ होते हैं बिल्कुल टिपिकल एक कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ की तरह। तो स्पाइसजेट एकेडमी में आपको टिपिकल कैबिन क्रू का इंटरव्यूज़ देना है। आफ्टर क्रैकिंग द इंटरव्यू ऑफ ऑल द 3-4 राउंड्स देन यू हैव टू पे अराउंड 2 to 3 lakh rupees, depends on course to course. An average you can go with around 2 to 3 lakh rupees. Okay, so you have to pay this certain amount and the ड्यूरेशन विल बी अराउंड 6 months इन स्पाइसस्टार अकेडमी। सो इस अकेडमी में आपको पहले इंटरव्यू क्रैक करना है, फिर आपको इनकी फ़ीस पे करनी है विच विल बी 2 to 3 lakhs एंड देन द ड्यूरेशन विल बी 6 months। ओके, सो ये 3 चीज़ें जो आपको ध्यान पे रखनी है स्पाइसस्टार अकेडमी के लिए। और इस अकेडमी में ये लोग MBAs भी करवाते हैं और आपको कैबिन क्रू भी बनाते हैं। आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको इनके साथ MBA करना है या फिर नहीं करना है या फिर सिर्फ आपको कैबिन क्रू ही बनना है इस अकेडमी की हेल्प से। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। और स्पाइसस्टार अकेडमी जो है वो स्पाइसजेट एयरलाइंस की ही अकेडमी है। तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू इन स्पाइसजेट एयरलाइंस यू हैव टू फर्स्ट टेक एडमिशन इन स्पाइसस्टार अकेडमी एंड देन यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू। ऑल राइट, so I will be sharing my experience. How was my interview with SpiceStar Academy? So I'll start the video by saying कि SpiceStar Academies all over India पे हायर करती है, बट वो लोग अभी करंटली किसी भी स्टेट्स पे हायर नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपने हेडक्वार्टर्स पे हायर कर रहे थे। और बीइंग अ मेल एविएशन एस्पिरेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ पे जाऊँ, बिकॉज एज ऑफ नाउ इंडियन एविएशन में अभी तक बॉयज़ के लिए कोई भी वैकेंसीज़ नहीं है। तो मैंने अकासा के लिए अप्लाई किया था इन विच आई गॉट रिजेक्टेड समहाउ। सो आई थॉट कि स्पाइसस्टार अकेडमी मेरे लिए एक लास्ट ऑप्शन बचा था। सो आई थॉट कि वाई नॉट जस्ट गो टू गुरुग्राम एंड गिव द इंटरव्यू। सो आई थॉट कि इंटरव्यूज़ विल गोइंग टू बी वेरी फाइन, वेरी स्मूथ, यू नो जैसा होता है वैसा। बट मेरा इंटरव्यू था आई रिमेंबर 14th of February को, और मैं 13th of February को मैं ऑलरेडी गुरुग्राम जा चुका था एंड आई वॉज इन माई होटल। और इंटरव्यू के ठीक 24 घंटे पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ता हूँ, बिकॉज आई एम अ मेल एविएशन एस्पिरेंट। सो आई एम very much like up to dated with all the news and what's happening in the industry. So I saw an article, and in that article basically it was written, in the article it was written that SpiceJet जो है वो 1200 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है right before my interview. In the article it was written कि SpiceJet 1200 लोगों को मतलब ऑल टुगेदर जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ है टोटल 1200 एम्प्लॉयज़ को वो ले ऑफ कर रही है बिकॉज उन्हें कॉस्ट कटिंग करना है एयरलाइन पे। सो इन माई माइंड आई वॉज थिंकिंग दैट कि अगर एयरलाइंस 1200 लोगों को ले ऑफ कर रही है तो फिर वो कैबिन क्रू के लिए क्यों हायर करेगी, राइट? सो आई डोंट नो, इट रियली गिव मी अ बैड इंप्रेशन इन माई माइंड अबाउट द एयरलाइन। लाइक अगर आप लोगों को ले ऑफ कर रहे हो वो कॉस्ट कटिंग के लिए, तो आप न्यू लोगों को क्यों हायर करना चाहते हो जो आपके साथ सालों साल से हैं, जो कमिटेड है आपकी एयरलाइन के साथ, उनको आप ले ऑफ कर रहे थे, उनको आप जॉब से निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको कॉस्ट कटिंग करनी थी। तो फिर आप हमें न्यू लोगों को क्यों हायर करोगे, राइट? आई नो कि अगर आप अकेडमी में जाते हो तो यू विल पे द मनी, बट एट द सेम टाइम 3 लाख से कंपनी में बहुत कुछ उछाल नहीं आ जाएगा। ओके, आई नो कि बहुत सारे लोग जाते हैं अकेडमी में, बट स्टिल गाइज एविएशन इंडस्ट्री जो है वो करोड़ों की इंडस्ट्री है, $1 billion की इंडस्ट्री है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? और हर साल इस इंडस्ट्री में एयरलाइंस के लॉसेस ही होते हैं। ओके, सो अगर आप सोचोगे कि 10, 15 या 25 लोग 3 लाख रुपीज़ दे के एयरलाइन को बहुत बूस्ट कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो नेवर माइंड, मैं गया इंटरव्यू के लिए दूसरे दिन। तो जब मैं इंटरव्यू पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अराउंड 25 या 30 लोग आए हुए थे ऑलरेडी, और कुछ लोग और आ रहे थे। तो टोटल आप अप्रॉक्स समझ लो 40 पीपल मस्ट बी देयर। ओके, एंड द टाइमिंग वॉज फॉर द इंटरव्यू, उनके रूल रेगुलेशन है कि आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, उनकी वेबसाइट पे दैट इफ़ यू लाइक, वहाँ पे महीने में वो लोग 5 बार इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं अपने हेडक्वार्टर्स पे। ओके, तो कोई भी डेट आपको चूज़ करना है, जिस डेट में आप जाने के लिए आप कंफर्टेबल हो। डेट आपको कोई चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होगा, टोटली अपॉन यू कि आपको कौन सा डेट पे आपको इंटरव्यू देना है। बस आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे जाके। तो मैंने उनकी वेबसाइट पे जाकर मैंने खुद को रजिस्टर कर लिया था, और मेरे पास ईमेल भी था दैट आई एम रजिस्टर्ड।
कौन सी डेट पे मुझे जाना है दैट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। और हाँ, उस रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी होगी वो सिर्फ 6 मंथ्स की होगी। तो अगर आप जनवरी में अगर आप रजिस्टर्ड कर रहे हो तो आप एटलीस्ट जनवरी से लेकर के नेक्स्ट 6 मंथ तक किसी भी डेट पे आप जा सकते हो। तो जब मैं इंटरव्यू रूम के अंदर गया तो ऑलरेडी 30-35 लोग बैठे हुए थे। फिर एक मैम आती है और वो कहती हैं कि सबसे पहले आप लोगों को अपने ईमेल्स चेक करने पड़ेंगे कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको अभी इमीडिएटली रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने रजिस्टर नहीं किया था, तो वो लोग उस वक्त रजिस्टर कर रहे थे खुद को। मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर मैंने किया हुआ था। तो मुझे बुलाती हैं एचआर और मुझसे पूछती हैं कि वेयर आई केम फ्रॉम, और फिर मुझसे पूछती हैं कि मुझे कहाँ से पता चला स्पाइस एकेडमी के बारे में। देन आई टोल्ड द एचआर दैट आई गेट टू नो फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड आई एम वेरी मच अप टू डेटेड विद द इंडस्ट्री, सो आई फॉलो सम ऑफ द एविएशन पेजेस एंड फ्रॉम दैट आई गेट टू नो एंड देन आई विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड देन आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ। फिर उसके बाद बोलती है ओके यू कैन गो। तो फिर सेकेंड राउंड उनका जो फर्स्ट राउंड ऐसा कुछ होता नहीं है, बेसिकली द रजिस्ट्रेशन, दे चेक द रजिस्ट्रेशन, दे आस्क योर नेम, वेयर यू केम फ्रॉम, दैट्स इट, एंड फ्रॉम हाउ यू गेट टू नो अबाउट स्पाइस एकेडमी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सेकेंड राउंड इट वॉज द BMI राउंड। ओके, इन द BMI मुझे दूसरे राउंड के लिए दूसरे रूम पे भेजा गया और दूसरे रूम पे एक मैम आती हैं, वो मुझे बुलाती हैं, मेरे हाइट का मेजरमेंट लेती हैं और मेरा वेट चेक करती हैं और वो नोट करती हैं, ठीक है। जब वो नोट करेंगी एचआर आपके BMI के राउंड के टाइम पे, अगर आप सिलेक्टेड नहीं हो तो ड्यूरिंग दैट टाइम दे विल टेल यू दैट यू आर नॉट क्वालिफाइंग द BMI, सो यू कैन गो। BMI इज समथिंग विच इज़ द बॉडी मास इंडेक्स। आई होप एवरीबडी नोज अबाउट इट कि 18 से लेकर 25 तक बॉयज़ का होना चाहिए और लड़कियों का 18 से लेकर 22 या 23 तक होना चाहिए। सो लकली आई वॉज अंडर द BMI, सो मेरा बॉडी मास इंडेक्स बहुत सही था, तो मैं सेकेंड राउंड भी मैं क्लियर कर लिया। द थर्ड राउंड वॉज दी to HR round. Okay, it was, I will say it was more of a one-on-one. Okay, उसमें क्या हुआ कि I don't know if it's actually the third round or not, because I know कि इसके बाद भी और 1-2 राउंड होते हैं जिसमें मैं शायद नहीं जा पाया था। मैं थर्ड राउंड पे ही रिजेक्ट हो गया था। बट थर्ड राउंड पे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड राउंड पे मैं जाता हूँ एक रूम पे, वहाँ पे 2 HR बैठी होती हैं और एक HR लैपटॉप में बिजी थी और एक HR she was doing eye to eye contact with me, but both of the HRs will ask you the questions. It's just not कि एक HR आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और दूसरी HR कुछ नोट करेंगे, ऐसे नहीं, दोनों HR ही आपकी तरफ देखेंगी और दोनों ही आपसे बात करेंगी। सो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि 2 HR में एक HR जो थी वो काफ़ी रफ़ साउंड कर रही थी और एक HR काफ़ी स्वीट साउंड कर रही थी। आई डोंट नो ये इनका कुछ मेथड होगा इंटरव्यूज़ का कि यू नो दे वांट टू चेक इफ़ यू आर स्केयर्ड और नॉट और इफ़ यू हाउ मच यू आर नर्वस, बट आई वॉज़ वेरी काम। आई नो कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ, कोलकाता से इतने दूर आया हूँ, तो नर्वस होने या डरने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। आई एम हेयर टू गिव द इंटरव्यू, होगा या नहीं होगा इट्स अपॉन द HRs, बट आई नीड टू गिव माई बेस्ट। सो द थर्ड राउंड, व्हेन आई गो टू द थर्ड राउंड पे HR मुझसे पूछती हैं लाइक बेसिकली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देन एक HR जो रहती है वो मेरा CV चेक करती है, उसमें लिखा था कि I have a 1-year experience of the BPO industry. Basically, those who don't know about me, I want to say that from the past 1 year, I'm working in British Telecommunication. It's BT. I'm working in BT. It's a MNC company. Okay, it's a multinational company. It's a very good company, and it pays good. Okay, so I have a BPO background. So उसमें मैंने mention किया था मेरी CV पे। तो जो एक HR थी, जो शी वॉज लाइक यू नो साउंडिंग एंड लुकिंग वेरी रफ, शी आस्क्ड मी दैट फ्रीहान यू हैव अ BPO experience, you have a BPO background, so what are you doing here? So for 2 seconds I was like, what is this question, that what am I doing here? I mean I am here to become a cabin crew. I mean जिनका BPO background है वो cabin crew नहीं बन सकते क्या? But मेरे को ऐसा लगा कि maybe she was just trying to you know scare me. I was like, no, I'm not gonna get scared. So I answered her very calmly. I told her that yes, I have a BPO background, and the reason why I joined BPO, because when I joined BPO I was very young, I was 21 years old, so I wanted to be financially independent and I want to enhance my skill. I wanted to enhance my skill, so that's why I joined the BPO industry. I enhanced my skill in customer service field, and after completing my 1 year, my biggest motto and my biggest goal was to be a cabin crew. So after completing my 1 year, I decided that now I want to focus on aviation. So that is the reason why, after having a BPO background, I still want to become a cabin crew, because I'm very much passionate about this job and I came from aviation background family as well. So ये तो मैं आपको अभी शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बट मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था वहाँ पे। तो यस, और मैंने फंबल भी नहीं किया था, मैंने बहुत अच्छे से क्रिस्प शॉर्ट रख के मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था विद अ स्माइल ऑफ कोर्स। सो उसके बाद
ये सेकेंड क्वेश्चन था आफ्टर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. द थर्ड क्वेश्चन वॉज why do you want to join aviation? So my answer was very quick. I replied with that I came from aviation background family. My sister is a flight attendant herself. She works in Air India. So I have seen the lifestyle of a cabin crew very closely, and I believe that if you want to become a cabin crew, then you need to be very versatile enough to do this job. And I believe that I am a very versatile person. I'm passionate about this job, and I believe that I can take all the responsibility on my back to be a cabin crew. So I can confidently say that I'm ready to be a cabin crew, or you can say that I am very much passionate, or the lifestyle of this job really suits with my personality. So I think I can cope up with this job, and I can take this responsibilities on my back. So ये आंसर मैंने मिला जुला के अच्छे से विद स्माइल मैंने दिया था. ओके. सो हाँ, एक चीज़ हाँ मैं ये बोलूँगा कि in the first question I answered very smoothly. In the second question I answered very smoothly. In the third attempt I was a bit nervous और मैंने थोड़ा सा फंबल कर दिया था. ओके. और मैंने जब फंबल किया था थर्ड आंसर देने पे, देखिए जो मैंने दो क्वेश्चंस का जवाब दिया था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड you came from a BPO background, like you have a BPO experience, so tell us about that. तो मैंने BPO के बारे में बताया, वो भी काफ़ी अच्छे से मैंने स्मूथली आंसर किया था, एंड बोथ ऑफ द एचआर वाज स्माइलिंग. जब थर्ड क्वेश्चन पे मैंने आंसर देने पे थोड़ा सा फंबल किया, तो the rough HR which was sitting with the laptop, she noted something, and she asked me only 3 questions. The moment I fumbled, they rejected me actually. Okay, I know this thing कि आप पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत तो फंबल होगा आपके क्वेश्चन आंसर्स में, बट ये पर्सनल टिप मेरी ये होगी कि आप अपने आंसर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाओ. बी रेडी फॉर द वर्स्ट. ओके. दे कैन रिजेक्ट यू नॉट बिकॉज ऑफ कि आपने आई कॉन्टैक्ट नहीं किया. दे कैन रिजेक्ट यू कि आपका ग्रूमिंग अच्छा नहीं था. दे कैन रिजेक्ट यू, आप BMI में सही नहीं थे. दे कैन रिजेक्ट यू अगर आप फंबल कर रहे हो. कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अभी एविएशन इंडस्ट्री में. लड़कों को तो हायर किया ही नहीं जा रही. एयरलाइंस लड़कों को बिल्कुल भी हायर नहीं कर रही. टाटा की एयरलाइन, एयर इंडिया ने तो अभी तक कोई वैकेंसीज भी नहीं दिया है लड़कों के लिए. सो आई थिंक इट्स वेरी सैड फॉर द मेल एविएशन एस्पिरेंट्स लाइक मी, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज़ टू अपीयर फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू. सो इट्स अ टफ टाइम फॉर अस, आई मस्ट से, फॉर द बॉयज़. बट आई बिलीव कि आपको प्लान बी भी रखना चाहिए, बिकॉज करंटली आई एम वर्किंग इन BT इन अ मल्टीनेशनल कंपनी विच इज़ ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशंस. सो मैं BT में भी काम कर रहा हूँ, संग संग मैं कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यूज़ के लिए मैं अपीयर करता हूँ. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप अपना प्लान बी भी रेडी रखो, जिससे ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ खाली बैठे हो, सिर्फ कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ दे रहे हो. आई थिंक यू नीड टू बी रेडी विद द प्लान बी एज वेल. ओके. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस वाज इनफ. मैं सिर्फ थर्ड राउंड तक ही गया था, जस्ट बिकॉज मैंने थर्ड क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा सा फंबल कर दिया. आई थिंक दैट्स द मेन रीज़न वाई दैट दे रिजेक्टेड मी. एंड बट एक रियलिटी ये भी है कि 40 लोग जो उस दिन आए थे इंटरव्यू के लिए, 14 फरवरी को, इट वॉज वैलेंटाइंस डे एंड सरस्वती पूजा भी था उस दिन. 40 लोग आए होंगे और मैंने 35 लोगों को नीचे आते हुए देखा था. मैक्सिमम पीपल वर रिजेक्टेड बाय द स्पाइसजेट एयरलाइंस, और एक दो शायद बचे हुए थे जो कि आई डोंट नो आगे चल के सिलेक्ट हो या नहीं, मेरे को नहीं पता. बट जितने लोगों को मैंने देखा था मेरे साथ, वो सारे लोग रिजेक्टेड ही थे. बहुत लोगों को डिफरेंट रीजंस की वजह से शायद रिजेक्ट किया गया था, बट दे नेवर टेल यू द रीज़न. ओके. सो मैक्सिमम लोग जो थे वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे, और वो लोग का भी रीज़न आपको नहीं पता दैट वाई यू आर रिजेक्टेड. दे नेवर टेल यू द रीज़न, सिंपल एज दैट. वो लोग सिर्फ बोलेंगे वी विल गेट इन टच विद यू थ्रू मेल, which means you are rejected, but they never tell you the reason, to be honest. Okay. And I don't think so आपको रीज़न जानने की भी ज़रूरत है. I mean कभी कभी आपको खुद चीज़ें समझ जाना चाहिए. जैसे कि लास्ट राउंड में मैंने फंबल किया था, मे बी शायद मैंने लास्ट जो क्वेश्चन था उनका आंसर काफ़ी स्मूथली नहीं किया, थोड़ा सा फंबल मैंने कर दिया. सो दैट कुड बी द रीज़न. अगर उन्हें मुझे ग्रूमिंग में रिजेक्ट करना होता तो कहीं ना कहीं देयर आर हाई चांसेस कि वो मुझे BMI में भी रिजेक्ट कर सकते थे. एक चीज़ है कि BMI में दे चेक द ग्रूमिंग एज वेल. During my BMI, the HR was looking to me from top to bottom. So she was checking my grooming as well. Okay. So आई थिंक कहीं ना कहीं आंसर देने में मैंने थोड़ा स्मूथली रिप्लाई नहीं किया. दैट्स द रीज़न वाई आई वॉज रिजेक्टेड. बट मोस्ट ऑफ द पीपल वर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ पिम्पल्स ऑन द फेस, और बिकॉज दे डोंट हैव अ क्लियर स्किन, और सम पीपल गॉट रिजेक्टेड दे आर नॉट अंडर द BMI. और कुछ लोगों के फेस में मैंने ऑलरेडी देखा था कि बहुत सारे पिम्पल्स थे. इट वॉज वेरी विजिबल, जस्ट लाइक एज यू कैन सी फ्रॉम नाउ. आई हैव दिस वन पिम्पल इन माई फोरहेड. ये सीजनल पिम्पल है, ये 2-3 दिन में चला जाता है. इट्स मोर लाइक अ मस्कीटो बाइट. As you can see, my skin is pretty clear because
I care about the skincare at this moment, because if you want to join aviation, then you need to be careful about the skincare. If you want me to drop, a skincare for boys who want to join aviation, I would try to drop that as well. I will make a video on that, because I think it's very important. The grooming and the skincare is very important for both boys and girls if they want to join aviation, because they really look into your skin. They will check if your skin quality is good or not. Okay, so if you want me to take a video to make a video on the skincare for especially for boys, then I will surely make the video. If you want me to make a video, please comment below the comment section, so I'll get to know about it. And if you have any personal questions and if you have any confusions, you can DM me on Instagram, or you can also comment down on the comment sections. All right, so that was enough in Spice Star इंटरव्यू. सिर्फ 3 राउंड हुआ था मेरा और आई वॉज रिजेक्टेड. बट चौथा राउंड भी होता है इनका, जिसमें GD राउंड हो सकता है, जिसमें दे विल गिव यू एनी रैंडम टॉपिक एंड नीड टू स्पीक फॉर 2 minutes. और एक पर्सनल इंटरव्यू भी उनका हो सकता है, जिसमें इट्स मोर लाइक 1-on-1, जिसमें दे विल ग्रिल यू, दे विल आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू एनीथिंग इन दैट one-on-one interview. But in my third round, it was also one-on-one interview. I was not sharing my space with any other candidates. I was alone in the room and there was 2 HR sitting. Okay, so अभी current status जो है, जो one-on-one था वो मैंने अटेंड किया, which was in the third round. I don't know about the next. You can check some other videos as well on YouTube, because people are explaining their own experiences with the academy. मेरा experience इतना तक ही था कि मैं third round तक गया और I was rejected. सो या दैट्स इनफ ऑन दिस वीडियो. बट एक पर्सनल चीज़ मैं बोलूँगा स्पाइस अकेडमी के बारे में, कि स्पाइसजेट जो है अभी कम थोड़े उसको ले ऑफ कर रहा है, ठीक है, और फाइनेंशियल कंडीशन भी एयरलाइन की उतनी कुछ खास अच्छी नहीं है. तो आई थिंक ये लोग जो अपने हेडक्वार्टर्स पे जो ये लोग इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा रहे हैं, ये थोड़ा सा मेरे को फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज बहुत अच्छे लोग भी आए हुए थे एंड दे गॉट रिजेक्टेड. ओके, सो मेरे को थोड़ा सा डाउट है. ओके, आई थिंक अगर आप एक ऑथेंटिक तरीके से अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हो, तो आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी जाओगे. आप मुंबई में हायरिंग करोगे, आप कोलकाता में हायरिंग करोगे, आप चेन्नई में हायरिंग करोगे. बट स्पाइस स्टार पहले किया करती थी, बट अब वो नहीं करी. वो सिर्फ हेडक्वार्टर में अपनी हर महीने वो लोग इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं, महीने में 5 बार. सो मेरे को थोड़ा सा ये फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू लग रहा है, बिकॉज जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया स्पाइस स्टार अकेडमी में, दे रिजेक्टेड मैक्सिमम ऑफ अस. ओके, सो मेरे को थोड़ा सा डामाडोल लगा स्पाइस स्टार अकेडमी के बारे में, और उतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था अच्छा मेरा स्पाइस स्टार के साथ. और या दैट्स इट आई थिंक, और कुछ हुआ नहीं इसके आगे. अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एयर इंडिया के लिए भी इंटरव्यू दूंगा, इंटरव्यूज़ पे जाऊंगा एयर इंडिया के लिए. मुझे अकासा के लिए फिर से जाना है, बट मैं सोच रहा हूँ कि व्हेन दे विल स्टार्ट हायरिंग अगेन, अभी तो उनकी कुछ खास वैकेंसीज नहीं आ रही है, बट इट विल कम वेरी सून. सो एयर इंडिया और अकासा के लिए मैं फिर से होप कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ देने के लिए, और कतर एयरवेज़ के लिए भी मुझे इंटरव्यूज़ देना है. सो अभी तो मैं जॉब में बिजी हूँ अपना, सो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल start giving interviews from the month of August. So I'll share my experiences as well on the upcoming videos. So that's enough for the video काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, 18 minutes क्रॉस हो गया वीडियो को. मैं कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता, मैं एक शॉर्ट पे वीडियो बनाता हूँ. ओके, so yeah, I mean, if you have any questions, you can ask me on the comment section, or you can simply DM me on my Instagram account, which is @freehan22. Thank you so much guys, and I'll see you soon. Take care, bye.